महाभारत निसंदेह भारतवर्ष की सबसे बड़ी त्रासदी है। इस महायुद्ध के लिए कई घटनाएं जिम्मेदार थीं। इनमें से एक द्रौपदी का चीरहरण भी था। महाभारत में धृतकीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था और दुर्योधन की ओर से शकुनी मामा ने वो दांव जीत लिया और पांडव उस द्युत क्रीड़ा में द्रौपदी को हार गए। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए हस्तिनापुर की राजसभा में लेकर आया था। दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि हे दुशासन, द्रौपदी को मैंने जुए में जीत लिया है, इसलिए अब ये हमारी दासी है। इसे घसीटते हुए लाओ और मेरी जांघ पर बैठा दो। जब भरी कुरु राजसभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे हुए थे, लेकिन वो सिर्फ मुंह झुकाए और मौन थे। सभा में बैठे विकर्ण ने द्रौपदी के अपमान का विरोध किया, जिस पर अंगराज कर्ण ने कहा, हे कुरुवंश के पुत्र, देवताओं ने आदेश दिया है कि स्त्री का केवल एक ही पति होना चाहिए, लेकिन इस द्रौपदी के कई पति हैं, इसलिए यह निश्चित है कि यह एक वैश्या है। मेरा विचार है कि उसे एक ही वस्त्र में, यहाँ तक कि नग्न अवस्था में भी सभा में लाए जाने पर कोई पाप नहीं है। धर्म के अनुसार दुर्योधन ने पांडवों के पास मौजूद सारे धन को जीत लिया है, जिसमें पांडव और स्वयं द्रौपदी भी शामिल है। हे दुशासन, पांडवों और द्रौपदी के वस्त्र आभूषण उतार लो। यह सुनकर दुर्योधन ने द्रौपदी के वस्त्र उतारकर उसे नग्न करने का आदेश दे दिया। अब द्रौपदी को इस बात का एहसास हो चला था कि संकट बड़ा है। तब द्रौपदी ने अपने सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारा और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीर को बढ़ाकर उसके सतीत्व की रक्षा की। आखिरकार द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास असफल रहा। अब अपमान और क्रोध की अग्नि में जलती द्रौपदी के श्राप से भयभीत कुरु राजसभा थर-थर कांप रही थी। राजमाता गांधारी के रुदन के समक्ष द्रौपदी का क्रोध कुछ धीमा पड़ा और वो सिर झुकाए खड़े अपने 5 पतियों के साथ 12 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़ी। जाने से पूर्व उसने कायर कुरु राजकुमार दुर्योधन, दुशासन और सूतपुत्र कर्ण की ओर देखा। दुर्योधन और दुशासन के चेहरों पर तो विजय मुस्कान थी, परंतु सूतपुत्र कर्ण का सिर झुका हुआ था। वनवास का 1 माह गुजर चुका था, परंतु क्रोध और अपमान की ज्वाला में जलती हुई द्रौपदी के अश्रु निरंतर बह रहे थे। पांडव भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहीं दूर वन में निकल चुके थे। द्रौपदी भोजन बनाने के लिए पानी की गागर लिए सकरी पगडंडी पर चलते हुए चौड़े मार्ग पर निकल आई। सामने से आ रहे एक रथ को देखकर वो चौंक पड़ी, परंतु वो अपनी सामान्य चाल से ही चलती रही। मित्रों, आने वाला रथ उसके समक्ष आकर रुक गया और रथ सवार रथ से उतरकर जब उसके समक्ष आया तो द्रौपदी क्रोध से भर उठी, क्योंकि रथ सवार कोई और नहीं बल्कि वो सूतपुत्र कर्ण था। द्रौपदी को देख कर्ण द्रौपदी के समक्ष झुककर बोला, हे देवी, आपको प्रणाम करता हूं मैं। द्रौपदी ने क्रोध में उत्तर दिया, मुझे एक सूत पुत्र का प्रणाम स्वीकार नहीं है। तू इस वन में क्यों आया है? क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं है? मेरे पति तुझे देखते ही मार डालेंगे। द्रौपदी क्रोधित स्वर में अपने मार्ग पर
आगे बढ़ते हुए बोली, द्रौपदी उस मार्ग पर खड़े होकर उस सूत पुत्र से किसी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना चाहती थी। कर्ण ने कहा, देवी, मैं किसी प्रकार का युद्ध करने नहीं आया हूं। मैं तो एक नारी के प्रति बोले गए अपने अपशब्दों से अत्यधिक शर्मिंदा हूं और आपसे क्षमा मांगने इस वन में आया हूं। कर्ण के शब्दों में पश्चाताप भरा हुआ था। इस पर द्रौपदी ने कहा, मूर्ख है तू, क्या तुझे नहीं पता कि सबसे गंभीर घाव तो शब्दों के ही होते हैं। मैं तेरे शब्दों से घायल हूं। सूतपुत्र, तू क्षमा के योग्य नहीं है। बिना कर्ण की ओर देखे द्रौपदी अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रही। कर्ण विकल स्वर में बोला, देवी, मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूं। जिस जिह्वा ने आपको अपशब्द कहे हैं उसे काट कर आपके चरणों में रख देना चाहता हूं। द्रौपदी बोली, मुझे वैश्या कहने वाले पापी, मुझे तेरी जिह्वा की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो तेरे प्राणों की आवश्यकता है। काट अपना शीश और रख दे इस मार्ग पर, ताकि मैं उसे होकर मारकर इस मार्ग से परे कर सकूं। तेरे जैसे सूत पुत्र का रक्त और शीश इस मार्ग को अपवित्र ही करेगा। अब कर्ण शांत शब्दों में बोला, हे पांचाली, आपका कथन सत्य है। मेरे द्वारा किए गए अपराध का एकमात्र दंड मृत्यु दंड ही है, परंतु मैं अपने प्राण युवराज दुर्योधन को अर्पित कर चुका हूं, इसलिए अब इन प्राणों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। अन्यथा अब तक मेरा कटा शीश इस धरा पर पड़ा होता। द्रौपदी बोली, सूतपुत्र कर्ण, तू कुलीन लोगों में रहकर उनके कायरतापूर्ण शब्द किंतु परंतु अन्यथा भी बोलना सीख गया है। ये क्षमा मांगने का स्वांग बंद कर और यहीं ठहर जा। मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगी। यदि युद्ध हुआ तो मेरा पति अर्जुन तेरा शीश काट कर इस धरा पर गिरा देगा, और यदि युद्ध नहीं हुआ तो तेरा तो मैं जानती नहीं, लेकिन एक दिन मैं क्रोध और अपमान में जलकर मर अवश्य जाऊंगी। क्रोधित स्वर में ऐसा द्रौपदी कहते हुए अपने मार्ग में हतप्रभ कर्ण को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। तो मित्रों, ये था महाभारत युद्ध से पहले कर्ण और द्रौपदी के बीच का आखिरी संवाद। मित्रों, मैं ये आशा करता हूँ कि ये संवाद आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और हो सके तो इसको शेयर करें, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।